सामने हूं और बहुत उत्साहित हूं, बहुत 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 उत्साहित हूं, क्योंकि आज का वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मेरे हृदय में डाला है, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल देगा। यस लॉर्ड, आज का जो वचन है वो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे समझाया है। मैं आपको सच कह रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया है उस वचन को, उस विचार को, यस लॉर्ड, उन कल्पनाओं को, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उन विचारों को, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने आज आप मुझसे इन वचनों के द्वारा बात की और मैं आज आपके समक्ष हूं और बहुत उत्साहित हूं परमेश्वर का, कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर की कृपा हम पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य तू है परमेश्वर, मनों को जांचने वाला तू है परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य तू है। तूने हमें संवारा, तूने हमें बचाया, पाप और शापों से मुक्त किया और नया जीवन दिया परमेश्वर। यस लॉर्ड, उस नए जीवन के द्वारा हम तेरी महिमा करें। यस लॉर्ड, तू चाहता है हम तेरे करीब आए, तू चाहता है कि हम तुझसे बात करें, तू चाहता है कि हम तुझे धन्यवाद करें, तू चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, आदर करें परमेश्वर तेरा, क्योंकि तू ही योग्य है आदर के, तू ही महिमा और आदर के योग्य है। तुझ जैसा कोई नहीं है, तुझ जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में हम आते हैं, तेरे चरणों में हम आते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का दिन पवित्र है परमेश्वर, मैं बहुत उत्साहित हूं। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। इनके मन को तू जानता है परमेश्वर, दयालु पिता, हर मन को तू छू ले परमेश्वर, हर मन को छू ले परमेश्वर, ताकि तेरी उपस्थिति का आशीष ये लोग भोग पाए, ये लोग महसूस कर पाए परमेश्वर। तेरे सामर्थ को महसूस करें, तेरी आत्मा को महसूस करें परमेश्वर। हम तुझ में हो जाएं, हम तुझ में बस जाएं, हम तुझ में रम जाएं परमेश्वर। यस लॉर्ड, और कोई इच्छा नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम तुझ में बसे, हम तुझ में एक हो जाएं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। इस पूरे सेशन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं परमेश्वर, और मांगता हूं आपका आशीष हर भाई हर बहन के लिए परमेश्वर। इंटरनेट की प्रॉब्लम, जो नेटवर्क की प्रॉब्लम, इस सेशन को यीशु मसीह की सुरक्षा का बड़ा मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमेन आमेन आमेन। मैं आपका, अगर आप आमेन लिख सकते हैं तो लिखिए, ताकि हम उस आमेन में भागी हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता गाने से पहले एक भजन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, स्तुति आराधना करने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भजन है, भजन संहिता 130, उसका वचन है, अद्भुत वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे यहोवा, मैंने तुझे गहराइयों में से पुकारा है। हालेलुया। देखिए भजनकार क्या कहता है, वो कहता है, हे मेरे यहोवा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे गहराइयों में से पुकारता हूं। हालेलुया। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन ले, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा अपने। हे यहाँ, यदि तू अधर्मों का लेखा लेता तो प्रभु कौन टिक पाता, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है। हालेलुया। तू अगर हमारे अधर्मों का लेखा लेता तो कौन टिक पाता, तू अगर हमें जांचता तो हम कहां रहते, हम कहीं नहीं रहते, क्योंकि हम में कमी है, अभी भी कमी है हम परमेश्वर। यस लॉर्ड, दयालु पिता, हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, तेरे करीब आए, तुझे बताएं कि हम में क्या क्या कमी है। तू तो हमें जांचता है, तू तो हमें जानता है परमेश्वर। तूने ही रचा है, अपने समानता, अपने स्वरूप में तूने हमें बनाया है। इसलिए हम पिता तुझको नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस योग्य समझा कि हम तेरी स्तुति करें, हम तेरी आराधना करें। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपने अपने मनों को परमेश्वर के चरणों में लेकर आ गइए। कुछ भी आपके मन में चिंता हो, कोई भी आपके मन में ऐसी बात हो, उसको निकालिए और प्रभु के चरणों में समर्पित करिए अपने आप को। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अद्भुत आशीष मिलेगा, एक आपको शांति का अनुभव होगा, एक अलग सा आनंद आपको महसूस होगा इस समय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया
साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम, साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम। तू ही है, तुझसे है ये जहां, तू ही है, तुझसे है ये जहां। सच्चे मोती जैसे तेरे वचन हमें मिले, सच्चे मोती जैसे तेरे वचन हमें मिले। तेरी ज्योति ने हमें दिए सुख के ये सिलसिले, तेरी ज्योति ने दिए हमें सुख के ये सिलसिले। साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम, साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम। तू ही है, तुझसे है ये जहां, तू ही है, तुझसे है ये जहां। सोना चांदी हीरे मोती तेरे आगे कुछ नहीं, सोना चांदी हीरे मोती तेरे आगे कुछ नहीं। यीशु तेरा नाम सबसे कीमती हो, यीशु तेरा नाम सबसे कीमती। तूने अपनी बाहों से सहारा दिया मुझे, तूने अपनी बाहों से सहारा दिया मुझे। कर दिया जीवन नया तूने मेरा, कर दिया जीवन नया। साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम, साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम। तू ही है, तुझसे है ये जहां, तू ही है, तुझसे है ये जहां। यीशु तूने दी है हमको अपनी पवित्रता। अंगीकार करिए, आमेन। यीशु तूने दी है हमको अपनी पवित्रता, दिया तूने अपना स्वरूप मेरे यीशु जी, दिया तूने अपना स्वरूप। सांसें दी है तूने के मैं महिमा करूं तेरी, सांसें दी है तूने के मैं महिमा करूं तेरी। तेरी राहों पे मैं चलूं मेरे यीशु जी, तेरी राहों पे मैं चलूं। साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम, साचा तेरा नाम यीशु, प्यारा तेरा नाम। तू ही है, तुझसे तू ही है, तुझसे है ये जहां, तू ही है, तुझसे है ये जहां। तू ही है यीशु, तुझसे है ये जहां। अगर तू जहां में नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं है, तू है तो सब कुछ है। हालेलुया, तू अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यस लॉर्ड, तू हर शय में बसा हुआ है, हर शय तेरे द्वारा बनी है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी पवित्रता परमेश्वर, तेरी पवित्रता परमेश्वर अद्भुत है। तेरी पवित्रता में शक्ति है, सामर्थ है। हालेलुया, वो ज्योति है जो हमें अंधकार से बाहर लेकर जाती है। हालेलुया, आइए पिता परमेश्वर धन्यवाद। आइए दोस्तों, एक और अपनी एल्बम का गीत मैं आपको सुनाता हूँ। भजन है पवित्र आत्मा के ऊपर। प्लीज इसे ध्यान से सुनिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में अद्भुत आशीष मिलेगा आपको। हालेलुया।
जैसा प्रभु दूजा होगा नहीं, तेरे जैसा प्रभु दूजा होगा नहीं। यीशु है ऊंचा तेरा तेरा नाम पवित्र है परमेश्वर। यस लॉर्ड, तू पवित्र है और तू कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और तू चाहता है हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो नयापन है, तेरी उपस्थिति में पवित्रता के साथ इस जहान में, इस समाज में, इस दुनिया में परमेश्वर तेरे समक्ष रहे और तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते रहे। तेरी पवित्रता अद्भुत है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। जो वचन आपने दिया है आज वो अद्भुत है। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनके जीवन को आप बदलिए, उनकी सोच को बदलिए, उनके विचार को बदलिए, ताकि वो तेरे साथ, तेरी उपस्थिति में रहते हुए उस पवित्रता को महसूस कर सके जो तेरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज का वचन अद्भुत है। जैसे मैंने आपको टाइटल में आपने देखा होगा कि वचन का टाइटल क्या है, कि पाप हमें अपनी तरफ खींचता है। पाप हमें अपनी तरफ खींचता है और पाप आहिस्ता आहिस्ता हमारी पवित्रता पर हावी होता रहता है। हम मसीह हैं और परमेश्वर हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। लेकिन वो पाप जो हमारे पुराने मनुष्यत्व में था, जो पुराने जीवन में था, वो हमें क्यों खींचता है?
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत जरूरी है, ताकि हम उस शुद्धता को, उस पवित्रता को जो परमेश्वर ने हमको दी है, अपने साथ रख सकें, उसके साथ जीवन को गुजार सकें, ताकि हम ताकि हम पिता परमेश्वर के योग्य बन सकें। हालेलुया। क्योंकि उसके योग्य बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी, अगर बाइबल आपके साथ है तो आप प्लीज उस वचनों को निकालें और आप मेरे संग उन वचनों को देखिए, ताकि आप जाने उन वचनों की शक्ति को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय है। हालेलुया। और 20 वचन से मैं पढ़ता हूं। जब नोहा अपने परिवार के संग बाहर आ गया था, जल प्रलय से बाहर आ गया था, प्रेज द लॉर्ड, उसका पूरा परिवार बचा लिया गया था। और नोहा के बारे में, उनके बेटों के बारे में ये बात है। आइए हम पढ़ते हैं। तब नोह किसानी करने लगा और उसने दाख की एक बारी लगाई और वो उसकी मदिरा पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के अंदर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता का नंगापन देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 24वां वचन। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि छोटे पुत्र ने मेरे साथ क्या किया है। 25वां वचन। अतः उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाइयों के लिए दासों का दास होगा। उसने ये भी कहा कि शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो और कनान उसका दास हो। परमेश्वर येपेत को बढ़ाए, वो शाम के तंबू में वास करे और कनान उसका दास हो। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी सजा दी है, इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? कभी आपने सोचा है? हाम अपने दोनों भाइयों का दास, उसके बच्चे उनके दोनों भाइयों के दास बन गए, सिर्फ उसने उसका नंगापन देखा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर की नजर में किसी का नंगापन देखना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। जब हम किसी के नंगेपन को देखते हैं, किसी के गरीबी को देखते हैं, किसी के लाचारी को देखते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा पाप है परमेश्वर की नजर में। आज के जो बच्चे हैं वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई ऐसी फिल्में देखते हैं, कई ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, उनके लिए आम बात है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको और हमको ये समझना है कि परमेश्वर इन बातों के लिए कितना सख्त है, कितना सख्त है। वो नहीं चाहता कि हम किसी का नंगापन देखें। वो नहीं चाहता कि कोई भी गलत तस्वीर हमारे जहन में बस जाए। वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने हमारे मन को पवित्र किया है, उसने हमारे मन को नया किया है। वो नहीं चाहता कि हमारे मन में जरा सा भी हमारा मन दूषित हो। वो नहीं चाहता है। इसलिए देखिए, नूह ने जो अभी अभी बाहर आया था, हालेलुया, 120 साल तक उसने जहाज बनाया। सोचिए वो कितना परमेश्वर से प्रेम करता होगा। उसके बच्चों ने उसकी कितनी सहायता की होगी। जहाज के अंदर तकरीबन 1 साल तक वो लोग रहे। प्रेज गॉड। वो सहभागिता उसकी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरे बेटे हाम ने मेरा नंगापन देखा है, उसने उसके बेटे को श्राप दिया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर, उस समय जब पिता अपने बेटे को श्राप देता था तो परमेश्वर के द्वारा माना जाता था कि परमेश्वर की इच्छा, यानी कि उस श्राप का मतलब होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा, इतना घिनौना काम है जब हम किसी की नग्नता को, किसी के नंगेपन को देखकर, किसी गरीबी को देखकर, किसी की दरिद्रता को देखकर, हालेलुया, मसीह ने ये नहीं समझाया, मसीहत ने ये नहीं समझाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया। दूसरा कुरिन्थियन 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और नई बातें आ गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पुरानी बातें क्या हैं? जो पुराना नंगापन था, पुराने हमारी भावनाएं थी, गलत चीज थी, वो सारा कुछ हमारा पुराने मनुष्यत्व के साथ चला गया है। अब क्या आ गया है? वो नयापन। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? हम पाप करने से डरते हैं। हम शराब नहीं पीते क्योंकि हम चर्च जा रहे हैं। आज चर्च जाना है, कल चर्च जाना, शराब नहीं पीनी है। हम व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते क्योंकि हमें बाइबल पढ़नी है, हमें बाइबल पढ़नी है। अरे बाइबल पढ़नी है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए हम पवित्र आत्मा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।
मेरे भाई, अगर आप यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर पवित्रता, उसकी पवित्रता आपके अंदर नहीं रह सकती। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियन 5:21, उसने जो अनजान था उसको पाप से अनजान हो जाएं। मैं उसको आपका मीनिंग बता रहा हूं, वचन आप पढ़िएगा 2 कुरिन्थियन 5:21। हालेलुया। मैं आपको उसका मीनिंग बता रहा हूं क्या है। जो पाप से अनजान था, कौन पाप से अनजान था? यीशु मसीह। उसको हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहराया। क्यों? ताकि हम पाप से अनजान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पाप से लड़ते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे मन में घृणा आती है, मोह आता है, लोभ आता है, लालच आता है, क्रोध आता है, व्यभिचार आता है, झूठ बोलना आता है, धोखा देना आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे झूठ ना बोला जाए, परमेश्वर मेरे अंदर लालच नहीं आए, परमेश्वर मुझे अंदर क्रोध नहीं आए, मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। और कभी कभी हम प्रार्थना में जीतते हैं और कभी कभी हार जाते हैं। लेकिन हम कौन हैं? हम एक नई सृष्टि हैं। क्या हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए? अरे हमें उस पाप को याद ही नहीं करना चाहिए। वो पाप कैसे हमारे अंदर आ गया? वो जो पाप यीशु ने निकाला था वो हमारे अंदर कैसे आ गया? क्यों आ गया वो हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर यीशु नहीं है, इसलिए वो पाप आ गया। इसलिए वो पाप आ गया क्योंकि हमारे अंदर यीशु नहीं है। हमारे अंदर से संसार निकलता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। और इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम डर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज अगर हम किसी काम करते हुए, धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए अगर हम झूठ नहीं बोलते तो हम इसमें अपनी जीत समझते हैं। देखा, आज मैंने झूठ नहीं बोला। अरे भाई, जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम पाप से अनजान हो जाएं, परमेश्वर की धार्मिकता हम में बनी रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस बारे में सोचना नहीं है। हन्ना ने ऐसा ही किया था। हन्ना ने शमूएल के अंदर संसार जाने ही नहीं दिया। शमूएल इतने सालों के बाद हुआ था। आप सब जानते हैं, पहला शमूएल पढ़ेंगे तो हन्ना की कोख बंद कर दी गई थी। यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। फिर उसने वाचा बांधी कि परमेश्वर अगर मेरे बच्चा होगा तो मैं इसे तुझे सौंप दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और देखिए किस तरीके से हन्ना ने उस प्रार्थना के अनुसार, उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को निभाया। उसने संसार को शमूएल के अंदर जाने नहीं दिया। उसने नहीं दिखाया लोगों को, अल्काना अपने दोस्तों को बुला के लाओ, तुम्हारी सौतन मुझे चिढ़ाती थी, अपने दोस्तों को बुला के लाओ, एक बड़ी पार्टी दो, उनको बताओ ये है मेरा शमूएल, ये है मेरा शमूएल, इसको मैंने पैदा किया है, ये है। नो, उसने शमूएल के अंदर संसार जाने नहीं दिया। वो दूध पिलाती रही और उसे बताती रही कि यहोवा तेरा बाप है, यहोवा तेरा पिता है और यहोवा तेरी मां है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं नयापन, इसे कहते हैं नया जन्म। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही होता था। इसीलिए बाइबल कहती है जब शमूएल कुछ भी बोलता था, परमेश्वर वो करता था। हालेलुया। इज़राइल को बचाने वाला शमूएल। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय इज़राइल को बचाने वाला शमूएल था। शमूएल जो कहता था वो होता था, क्योंकि उसके अंदर संसार नहीं था, उसके अंदर प्रभु था, उसके अंदर यीशु था। वो पाप को जानता ही नहीं था। पाप किसे कहते हैं उसे नहीं पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे नहीं पता था डर क्या होता है, उसे नहीं पता था क्रोध क्या होता है, उसे नहीं पता था कि ईर्ष्या क्या होती है, उसे नहीं पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर चाहता है कि हमें ना ईर्ष्या के बारे में हमें पता ही नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम पूरे तरीके से भूल गए। हमें हर पाप को भूलना है, अपने अंदर से उसको निकालना है, तभी हम उस पवित्रता
का आशीष, उसका अभिषेक, उसके सामर्थ को समझ पाएंगे और ले पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 5:27-28 कि तुम व्यभिचार मत करना। लिखा है कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुम्हें बोलता हूं किसी औरत को गलत निगाह से मत देखना। पाप क्या है? किसी औरत को देखना पाप नहीं है, लेकिन किसी औरत को गलत निगाह से देखना पाप है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सजा है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 का 73वां वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसने हमें सजा है, संवारा है उसने हमें, और अपनी पवित्र आत्मा हम में रखे ताकि हम उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के चलाए चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस आत्मा के चलाए चले। यूहन्ना बपतिस्मा वाला, एलीशिबा और जकरिया का बेटा, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। आप जानते हैं जकरिया ने भविष्यवाणी की थी और यूहन्ना बपतिस्मा वाला जंगल में रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसे प्रकट होने की आज्ञा नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो जेल में पकड़ा गया तो अपने चेलों से उसने अपने माँ बाप के बारे में नहीं पूछा, उससे पूछा यीशु मसीह जो आया है वही है या कोई दूसरा आने वाला है। वो यीशु के बारे में पूछ रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में पूछ रहा है। उसकी चिंता परमेश्वर का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संसार नहीं था, उसके अंदर पवित्रता थी। हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। हमारे अंदर हमें झूठ, धोखा, घृणा, क्रोध, प्रेज द लॉर्ड, हम इन चीजों को हमें याद ही नहीं आना चाहिए। हमारे दिमाग में इन चीजों की बात ही नहीं आनी चाहिए। हम पूरे नए एक बच्चे बन जाएं जैसा परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया है। यही परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। देखिए वचन में पढ़ूंगा 26:2, जेनेसिस, उत्पत्ति 26:2 में इसहाक जो परमेश्वर का चुना हुआ था, इब्राहिम का बेटा था। हालेलुया, आप सब जानते हैं। और आप सब जानते हैं, देखिए जैसे 26 अध्याय में एक बहुत बड़ा अकाल आया, एक बहुत बड़ा अकाल आया, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को मिस्र में जाने से मना किया। देखिए 26, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गया। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को ना जाना, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहना। तो इसी देश में रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को यह सब देश दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों उसने रोका इसहाक को? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसहाक की जो मन की पवित्रता है वो दूषित हो जाए, क्योंकि इब्राहिम ने गलती की थी। अगर आप देखेंगे अगर 12वें में अध्याय देखेंगे, वो मिस्र में जब अकाल पड़ा था तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इब्राहिम सारे को लेकर मिस्र में जाए। वो नहीं चाहता था। मिस्र गया इब्राहिम तो वहां से हाजरा को लेकर आया। बच्चे को गोद में दूसरी दासी से अपना बच्चा पैदा करना, ये इब्राहिम के उसमें नहीं था, ये मिस्र में प्रथा थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र जाए, लेकिन वो मिस्र गया, वहां से संपत्ति लेकर आया और हाजरा को लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इसहाक को परमेश्वर ने रोका कि नहीं, तुम मिस्र मत जाना, वो अकाल उससे बड़ा है। मेरे भाई मेरी बहन, ये सुनिए, आप ध्यान दीजिए। अकाल के देश में, गरार देश में अकाल पड़ा हुआ था, भयंकर अकाल। उस अकाल से भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू यहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया वहां से जा रही थी, सब लोग गरार शहर छोड़कर जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और ये क्या कर रहा था इसहाक? उस अकाल की उस बंजर भूमि को खोद रहा था, उस बंजर भूमि में खेती कर रहा था। और लोग हंस रहे थे, इसहाक क्या कर रहा है? पानी नहीं है, बरसात नहीं है, उपजाऊ नहीं है, भूमि बंजर हो चुकी है और तू क्या कर रहा है? खेती कर रहा है।
उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, वो पवित्रता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य उसके अंदर था, प्रभु का सामर्थ्य। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो उसका सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा नहीं जाना तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं वहां जाके तेरी पवित्रता अपवित्रता में बदल जाए, तेरे अंदर पाप आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में पाप आए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां हम उसको भूल जाएं। हालेलुया। हमें झूठ बोलना पड़े, हमें धोखा देना पड़े, हमें घृणा करनी पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी ऐसी जगह में जाएं। इसलिए उसने इसहाक को रोका। और बाइबल कहती है कि उसने उसी साल 26 का 12 अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26 का 12, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसी साल इसहाक ने 100 गुना फसल काटी। उसी साल जब वहां अकाल था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो सामर्थी है कि वो आपके अकाल के दिनों में, विपत्तियों के दिनों में काम करता है। अगर आप में से कोई देख रहा है और वो चिंतित है अपने जॉब के लिए, अगर वो चिंतित है अपने धंधे के लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर के वचन पे चलिए मेरे भाई मेरी बहन। इस विपत्ति में भी आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है, वो आपकी झोली को भरेगा। क्योंकि विपत्ति के समय में जब हम परमेश्वर को एक चट्टान के रूप में देखते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, जब हम ये कहते हैं कि अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें लेकर जाएगा, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ही हमारा निगहबान है, वो हमें पंखों के तले छुपाएगा, वही है जो हमारा रक्षक है, वही है हमारा प्रोवाइडर है, जब हम अंगीकार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन इस विपत्ति के समय में, तो परमेश्वर द्वार खोलता है, अद्भुत द्वार खोलता है। प्रकृति आपका साथ देगी, परमेश्वर की हर शय आपका साथ देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर, मेरे वचन पर, मेरी पवित्रता पर अपने कदमों को चला, तभी तो उस मंजिल पे पहुंचेगा जहां मैं तुझे रखना चाहता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के आदेश को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को, उसकी वाचा को हम समझें, तभी तो उससे करीब जाएंगे। लेकिन कौन सी बाधा है? हम परमेश्वर को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर आज भी धोखा, झूठ, आलस, पाप है, पाप पल रहे हैं, हम पाप से लड़ रहे हैं। जिस पाप को यीशु मसीह ने हमारे अंदर से निकाल दिया है, हम उसी से लड़ रहे हैं। हमारे अंदर डर है कि हमारे अंदर पाप ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर देखिए, हमें अपने आप को एक ऐसा तवा बनाना है। तवा क्या होता है? जिसमें रोटियां सेकी जाती हैं। हमें अपने आप को एक ऐसा तवा बनाना, ऐसा गरम तवा। हमेशा पवित्र आत्मा से हमारा जो हमेशा गर्म रहे। जब हमारा तवा गर्म होगा ना, तो कोई भी मच्छर कीड़ा उस तवे पर बैठेगा ना, मर जाएगा, उसी समय मर जाएगा। हमें अपने तवे को गर्म रखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के कार्यों के द्वारा, प्रभु के आदेश के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के द्वारा हमें अपने तवे को गर्म रखना है। अगर हमारा तवा गर्म रहेगा मेरे भाई, शैतान कितने भी मच्छर को, कितने भी झिंगुरों को, कितनी भी योजनाओं को भेज दे, सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी, सारे झिंगुर, सारे जो मच्छर हैं मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास आग है, हमारे पास आग है मेरे भाई, आग। और वो आग जिसने पाप को भस्म कर दिया है, वो आग हमारे अंदर है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस शक्ति को समझिए जो आपके अंदर है। बस आपको नए जीवन को जीने के लिए अपने आप को अग्रसर करना है, रोज अपने आप को नया करना है, अपने आप को नया, यस, आप अंगीकार करिए, महसूस करिए कि आप नए हैं। जैसे पौलुस ने कहा था गलतियों 2:20 में, क्या कहता है वो? अगर आप गलतियों 2:20 निकालेंगे तो क्या कहता है?
प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कहता है मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर गया हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में जिंदा है, मैं जिंदा नहीं हूं। हमें यही करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। हमें अपने अंदर मसीह को जिंदा रखना पड़ेगा। रोज हमें रोज जांचना है कि मसीह मेरे अंदर है कि नहीं है, मसीह हमारे अंदर मेरे अंदर जिंदा है कि नहीं है। हमें रोज जांचना है अपने आप को। हालेलुया। मसीहत हमारे अंदर जिंदा हो, हमें इसकी कोशिश करनी है कि मसीह मेरे अंदर जिंदा रहे, और हमारी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्स, अगर पढ़ूंगा एक्स 2 का, हालेलुया 42 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उस समय जब पहली सदी की कलीसिया थी, वो लोग क्या करते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, वो पश्चाताप करते थे, हालेलुया, और मन फिराते थे। और उसके बाद जब बपतिस्मा ले लेते थे, जब उनको नया जीवन मिल जाता था, तो देखिए वो क्या करते थे, हालेलुया। रोज उनकी ये दिनचर्या थी। प्रेज़ द लॉर्ड, ये उनकी दिनचर्या थी। वो किस तरीके से काम करते थे, देखिए, ध्यान दीजिए, हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 का 42, हालेलुया। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। वो जो प्रेरित थे, जो नए चुने हुए थे, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो लोग क्या करते थे? रोज संगति रखने में, शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें अपने ऑफिस की चिंता ज्यादा है, अपने काम की चिंता ज्यादा है, हमारे पास वक्त नहीं है प्रभु के वचन के लिए। हमें शिक्षा पाने में लगे रहना है, सही शिक्षा। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, सही शिक्षा। अगर गलत शिक्षा आप ले रहे हैं और आप गलत डॉक्ट्रिन अगर आप के साथ आप चल रहे हैं, तो मुश्किल है। आप खतरे में, आप खतरे में। गलत शिक्षा मत लीजिएगा। गलत शिक्षा आपको बहा के ले जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी दूर निकल गए हैं मसीहत से। सही शिक्षा बहुत जरूरी है कि आप सही शिक्षा लें। सही डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, बाइबल का ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए, प्रकाशन सही होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे मन में कुछ भी जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं प्रकाशन दे रहा हूं। मुझे अपने लिए नहीं करना है, बाइबल के अनुसार मुझे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिसका वचन सुनते हैं उसमें बाइबल है कि नहीं है? अगर बाइबल नहीं है तो आप संभलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि शिक्षा पाना और संगति रखना। हमारी संगति कहां है? आजकल हमारी संगति, हमारे बच्चों की संगति गलत जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। मैं अपने कलीसिया को हमेशा यही सिखाता हूं कि हम एक अच्छी संगति में रहें। अगर हमारी संगति सही नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, तो हम गलत दिशा में जाएंगे, चाहे हम कितने बड़े धर्मी क्यों ना हो। लूत के बारे में आपने पढ़ा, लूत एक धर्मी था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से वो कहां चला गया? सदोम और अमोरा। और बाइबल कहती है कि वो सदोम और अमोरा में जो काम होते थे, जो घिनौने काम होते थे, जो गलत काम होते थे, उनको देख देख के रोता था। वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर से कि मैं कहां पर आ गया हूं। उसकी 2 बेटियां थी, उसकी बीवी थी, उनकी शादी पक्की हो गई थी, उनके दामाद थे, हालेलुया, लेकिन वो रोता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनकी बेटियां और उनकी पत्नी उस सदोम अमोरा की संगति में थी, उस सदोम और अमोरा की संगति में थी। याद करिए, उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय पढ़िएगा बाद में, उसमें लिखा हुआ है किस तरीके से परमेश्वर ने जब दुहाई सुनी तो उसको नाश करने के लिए उतर आया, और लूत उन स्वर्गदूतों को अपने घर में ले गया और वहां पर जाकर
उन लोगों ने उन स्वर्गदूतों को मांगा ताकि उनको बाहर निकाल के लाओ, ताकि हम उनके संग गलत व्यवहार करें। हालेलुया। लूत ने मना किया। लूत ने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, तुम उनको ले लो, लेकिन मेरे जो घर में मेहमान आया है उसके संग ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। लेकिन वो नहीं माने, वो लूत को लताड़ने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लड़ने लगे, मारने लगे, तोड़ने लगे दरवाजों को। और हुआ क्या? स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर किया और उन सबको अंधा कर दिया। ये सब कुछ उसकी बीवी, लूत की बीवी और दोनों बेटियां देख रही थी। सब कुछ देख रही थी उसकी बीवियां। इसके बारे में उनके दामाद को पता था। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा कि लूत, मैं इसको नाश करने वाला हूं और तुम यहां से निकल जाओ अपने परिवार को लेकर, जितने भी तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं सबको लेकर चले जाओ। लूत भागा हुआ अपने दामाद के पास गया। दामाद, चलो, परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने वाला है। वो हंसने लगे कि क्या बोल रहा है लूत, क्या बोल रहा है? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि गलत संगति में बैठे हुए थे। लूत धर्मी था। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत ने बताया, लेकिन वो गलत संगति में थे। वो गलत संगति इतनी ज्यादा उन पर हावी हो गई थी कि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की पवित्रता को समझ ही नहीं पा रहे थे, उसके दंड को समझ नहीं पा रहे थे जो वो देने वाला था। और हुआ कि जब लूत अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला, उसने कहा मैं जा रहा हूं उस गांव में, सोअर में, और वहां जब गया तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे मना किया गया कि तुम पीछे मत देखना। क्यों पीछे देखना? क्यों इसने पीछे देखा? क्योंकि वो गलत संगति, वो गलत चीजों का शिकार थी। उसकी गलत संगति थी और वो गलत संगति उसे खींच रही थी। वो जो पाप था उसे खींच रहा था। यही होता है मेरे भाई। आप प्रभु में आ जाते हैं, आप प्रभु के बन जाते हैं, आप बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी पाप जो है पिछला आपको खींचता है। इसलिए मैंने आपको बताया Acts 2:42 कि आपको शिक्षा लेने में लगे रहना है, आपको संगति में लगे रहना है, सही संगति। मैं आपको फिर जोर दे रहा हूं, सही संगति में लगे रहना है, रोटी तोड़ने में लगे रहना है, वचनों पर मनन करने में लगे रहना है, स्तुति आराधना करने में लगे रहना है। तब हम उसकी पवित्रता को जो उसने हमें दी है बचा पाएंगे अपने अंदर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत बाहर निकला, उसकी बेटियां निकली और उसकी बीवी खंबा बन गई। और लूत और उसकी बेटियों के संग क्या हुआ? वो गुफा में गया डर कर। और क्या किया उसकी बेटियों ने लूत के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि लूत की बेटियों ने अपने पिता के संग रिश्ता बनाया और उनसे बेटे हुए, अम्मोनी, मोआबी और अम्मोनी, और दोनों अशुद्ध जातियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्या कोई लड़के नहीं थे? क्या परमेश्वर पर उनको विश्वास नहीं था? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि गलत संगति उनके जहन में थी। गलत संगति, अगर आज आप नहीं जानते हैं कि गलत संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। अगर आपके बच्चे गलत संगति में गलत पिक्चर देख रहे हैं या गलत माहौल में हैं आपके बच्चे, आप बहुत ही सतर्क हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी दोस्ती गलत संगति में है, प्लीज उस दोस्ती को तोड़ दीजिए, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो रहा हो। गलत संगति नहीं। लूत और लूत का परिवार खत्म हो गया। वो धर्मी था। क्या उसने बताया नहीं होगा यहोवा के बारे में कि यहोवा कौन है जो मेरे चाचा को, इब्राहिम को लेकर आया है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानता था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानता था यहोवा को? जानता था। वो प्रार्थना करता था। उसने अपने बेटी को बताया होगा, उसने अपने दामादों को बताया होगा, उसने अपनी पत्नी को बताया होगा। और पत्नी ने उस रात उन स्वर्गदूतों को देखा था, जिन स्वर्गदूतों ने पूरे सदोम और अमोरा के वासियों को जो वहां खड़े हुए थे अंधा कर दिया था। वो देखा उन्होंने कि प्रभु आए हुए हैं, स्वर्गदूत आए हैं। स्वर्गदूतों को बात करते हुए देखा। स्वर्गदूतों ने उनके परिवार के सामने बात की लूत से कि हम तेरे परिवार को बचा रहे हैं और हम सदोम और अमोरा का नाश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सदोम और अमोरा है ये गंदगी में है, ये बहुत गलत रास्ते पर है, बहुत
गंदगी है यहां पर। वो जानते थे, उसकी बीवी ने सुना, उसके बच्चियों ने सुना, लेकिन उसके बाद भी जो संगति का असर उनके ऊपर था, उनके जहन, भाग तो गए लूत के साथ, वो लूत के संग चले तो गए, उसकी बीवी और उसकी दोनों बच्चियां, लेकिन उसकी संगति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उस पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और इस कदर, एक तो बीवी नमक का खंबा बन गई और जो दोनों बच्चियां थीं उन्होंने महापाप किया, महापाप। संगति आपको कैसा पाप करवाएगी आप सोच नहीं सकते। आपकी संगति आपको, आप समझते हैं कि मैं इस संगति से निकल जाऊंगा। आजकल के यूथ को मैं देखता हूं, जब वो गेम खेलते हैं, जानते हैं बोले नहीं हम निकल जाएंगे इसमें, अरे कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, आप नहीं जानते उस गलत संगति की शक्ति, उस पाप की शक्ति। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, रोमियो 7:15। हालेलुया। रोमियो 7:15। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहां पर पौलुस क्या कहता है, इसलिए जो मैं करता हूं उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु ही करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसके लिए, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। कौन करवा रहा है? पाप। कहां बसा हुआ है? आपके अंदर। जो मैं चाहता हूं वो तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो मैं नहीं चाहता हूं, यानी कि वो भला काम करना जानता है, भला काम करना जानता है, लेकिन वो भला काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पाप है वो उससे बुरा काम करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है। कभी कभी हम जानबूझकर भी नहीं कर पा रहे। हम जानते हैं कि ये काम है। याकूब 4:17 कहता है, अगर आप भला काम करना जानते हो आप नहीं करते हैं तो पाप है। अगर आप भला काम करना जानते हैं और अगर आप नहीं करते हैं तो यह भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने मन से परेशान हूं। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं भला काम है, मैं जानता हूं ये काम गलत है, मैं जानता हूं ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करता हूं। तो करने वाला मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता हूं। करने वाला कौन हुआ? पाप। पाप कहां से आया? संगति से। परमेश्वर को क्या पसंद है? संगति। परमेश्वर आदम से मिलने के लिए स्वर्ग से अदन वाटिका में किसके लिए आता था? संगति के लिए आता था। संगति के लिए। उसने हमें क्यों बनाया है? संगति के लिए, ताकि हम उसकी संगति में रहें, ताकि हम उस संगति में रहते हुए परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। स्वर्ग से हनोक के संग चलने के लिए आता था परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उस संगति में, परमेश्वर को संगति अच्छी लगती है। प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम आगे बढ़े। हम जब चर्च में बोलते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे, इसका मतलब समझते हैं आप? पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे। ये उद्देश्य है इस वचन का बोलने का। हमेशा हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को बिताएं, सिर्फ संडे के संडे नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है पौलुस कि जो मैं नहीं करता, वो जो मैं नहीं चाहता हूं वो करता हूं। क्या हमारे संग नहीं होता? क्या आपके संग नहीं होता? कई बार ऐसा होता है जो आप नहीं चाहते वो करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर वो जो पाप है, वो जो गलत संगति से एक पाप जन्म ले लेता है। आप पता है, गलत संगति से आपके अंदर पाप जन्म ले लेता है। आप नहीं जानते। सुसमाचार
सुसमाचार का जो सामर्थ्य है ना, वो गुप्त पापों को प्रकट करता है। सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है कि वह आपके गुप्त पापों को प्रकट करता है। आपके अंदर आपको बताता है कि ये पाप है, यस ये भी पाप है, ये भी पाप है। इसलिए मत्ती 6:6 में उसने बोला है परमेश्वर ने कि जाओ अपने अंदर के कमरे में और जो परमेश्वर गुप्त में है उससे गुप्त में बात करो, ताकि वो जो अंदर गुप्त में पाप है जो तुम किसी को बता नहीं पा रहे हो। होता क्या है, हम जब अपने गुप्त पापों को छुपाते हैं ना, तो वो पाप हमारे अंदर काम करने लगते हैं और वो हमारा पीछा करते हैं और वो हमें पकड़ लेते हैं, हमें अपने अंदर ले आते हैं, हमारे अंदर हमें पूरी तरीके से कब्जे में कर लेते हैं, वो पाप जो गुप्त है। इसलिए सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके गुप्त पापों को प्रकट करता है आपके अंदर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक हम अपने गुप्त पापों को नहीं निकालेंगे, अगर आपके अंदर कोई गुप्त पाप है, अगर आपने कोई ऐसा पाप किया जो किसी को नहीं बताया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि घुटने टेक कर इस सभा के बाद घुटने टेक कर उससे कहिए, अकेले रूम में जाइए, अकेले रूम में कमरे में बंद होकर जाइए, प्रभु से कहिए, देखिए आप शांति अनुभव करेंगे और वो पाप निकल जाएगा। आप समझ रहे किसी को नहीं पता, वो मेरे अंदर ये पाप नहीं, मेरे भाई वो पाप बढ़ रहा है, वो पाप और पापों को लेकर आ रहा है। वो जो पाप है, गुप्त पाप जो आपने किया था, वो और पापों को खींच रहा है, और पापों को खींच रहा है। इससे अच्छा कि वो पापों को खींचे, आप उस पाप को निकाल दीजिए, परमेश्वर के सामने जाइए और कहिए कि मैंने एक ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसी गलती की है जो मैं किसी को नहीं बता पा रहा हूं, प्लीज मुझे उससे मुक्त करिए। परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन पवित्रता की जिंदगी जीना हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। इसलिए प्रार्थना में रहिए, सही शिक्षा में रहिए, हालेलुया, सही संगति में रहिए। अगर आप दूर हैं तो फोन पे बात करिए, फोन पे संगति करिए, लेकिन करिए सही। ये नहीं कि कोई मिल रहा है वो सही नहीं है, यार मिल रहा है तो बात कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं। यानी कि आपके बाजू में बैठा हुआ तो किसी व्यक्ति से आप बात कर लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। अगर वो सही है, उसकी संगति सही है, वो प्रभु को जानता है कि नहीं जानता है, उसके विचार क्या हैं, उसकी धारणाएं क्या हैं, वो किस दृष्टि से परमेश्वर को देखता है, ये सारी चीजों को पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब आप उसके संग संगति करिए, और अगर वो नहीं है तो प्लीज उसे दूर करिए। अगर कोई भाई बहन आपका दूर है, फोन पे बात करिए, संगति करिए। सही संगति आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है, हालेलुया। इसी के साथ मैं इस संदेश को यहीं समाप्त करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपसे मिलूंगा मंडे, प्रेज द लॉर्ड, मंडे रात को 8 बजे मैं आपको मिलूंगा। और क्योंकि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, प्लीज, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है उसको शेयर करें। अगर आपने इसको अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए, वॉच पार्टी में जाइए, उसको शेयर करिए, ताकि और लोगों तक भी ये संदेश पहुंच सके। और अगर आपको संदेश अच्छा लगा है तो नीचे लिख के एक टाइप करिए कि आपको ये अच्छा लगा है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, ताकि मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करता रहूं और परमेश्वर के चरणों में अच्छे उन वचनों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करूं और आपसे मिलूं, और परमेश्वर के राज में हम दोनों मिलकर एक हो जाएं, एक मन एक दृष्टिकोण के साथ हम लोग आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बॉम्बे में मिनिस्ट्री है, और वैसे मैं बॉलीवुड से हूँ, 5-7 फिल्मों का हीरो रह चुका हूँ, कई सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, मैं डायरेक्टर भी था। प्रेज द लॉर्ड, आप सब लोग जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना में रहिए, संगति में रहिए, अच्छी शिक्षा पाइए, तभी वो पाप जो आपके अंदर आने खींच रहे हैं वो आपसे दूर निकल सकते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। दयालु पिता, दया कर, संगति का आशीष दे परमेश्वर, बुद्धि दे परमेश्वर, समझ की बुद्धि दे परमेश्वर। दयालु पिता, दया कर, दया कर, दया कर। हम तेरे वचनों को समझे, जाने, उस पर चलें परमेश्वर, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने
दयालु पिता दया कर। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, चंगाई मांगता हूँ। अगर कोई भाई बहन इसमें बीमार है इस समय, तो मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ उसके लिए चंगाई, उसके लिए आशीष मांगता हूँ। कोई चिंता में भाई है, अगर कोई चिंता में है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, कहां से होगी, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं उस भाई के लिए कि उसको आशीष दीजिए, उसकी चिंता को हर लीजिए और उसको अद्भुत सुकून दीजिए, शांति दीजिए और उसकी नौकरी और उसके धंधे के लिए आशीष दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे प्रार्थना में रखिए, जैसे मैं आपसे कहा था मंडे हम लोग 8 बजे मिलेंगे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।